नमस्कार, मैं मनीष सर एडिशन कोचिंग सेंटर से। मैं आज आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं, जिसका इसके पहले वीडियो बतला चुका हूं। त्रिकोणमिति का थ्योरम 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बता चुका हूं, जिसका एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ, जो 4 से क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ। ठीक, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें 1 से लेकर 3 तक बतला दिए हैं। ठीक, तो सुनिए, यहां दिया है क्वेश्चन कि यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सुनिए, तो दिया है तो 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो पढ़े हैं कि cot थीटा, थ्योरम का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें थ्योरम में लिखा है cot थीटा बराबर आधार बटा कुछ लंब होता है ना, तो b बाई p। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो माना कि ये बटा में है, इसलिए मानेंगे कि आधार क्या हो जाएगा 8x, और लंब कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। लंब हो जाएगा 15x होगा, 15x जो माने हैं 15x हो जाएगा। ठीक, अब आता है कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास के, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए, कर्ण निकालना है तो कर्ण को ऐसे ही रख दें, कर्ण स्क्वायर। लंब का जगह है 15x का होल स्क्वायर, और आधार की जगह है 8x का होल स्क्वायर। तो चलिए 15 होता है 225 एक्स स्क्वायर, और 8 64 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 225 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए तो अब यह होता है कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 289 एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर से कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ेगा 289 एक्स स्क्वायर। तो चलिए रूट से 289 का वर्गमूल होता है। ठीक, 17 होता है, 17 निकल जाएगा, 289 x 2 है, ये भी निकल जाएगा, तो 17x हो जाएगा। ठीक, कर्ण आ गया। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है साइन ए का मान। किसका मान? साइन ए। तो आपने पढ़ा है साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है एक वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। चलिए साइन ए का सूत्र तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए, यहाँ से लंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15x दिया हुआ है। ठीक, कर्ण दिया हुआ है, आया है 17x, x कट जाएगा तो 15 बटा क्या हो जाएगा 17। ठीक, आंसर ये पूछा हुआ है तो आंसर हो जाएगा। अब आता है सेक। क्या होता है? सेक ए। तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार। सेक का क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ठीक, फॉर्मूला। तो चलिए कर्ण का मान देखिए 17x, और आधार का मान यहाँ से 8x। कितना है? 8x, x कट गया तो 17/8 आंसर। ठीक, ANS आंसर। चलिए सुनिए, तो यदि दिया है कि सेक 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो, 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमको निकालना है अन्य सभी। तो जानते हैं, थ्योरम का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, जिसमें से एक सेक दिया है तो 5 और निकालना है। तो चलिए पहले सेक को लिखते हैं। दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको कि कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो h/b, सुनिए, तो h/b होता है। तो कर्ण का मान दिया हुआ, तो मानेंगे, मान लेंगे, क्योंकि बटा में है तो मानेंगे, तो हमको पता है मानेंगे। तो 13x आएगा, और आधार का मान कितना आ जाएगा? आधार का मान आ जाएगा 12x। ठीक, तो हमको लंब निकालना है। तो आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाए हैं। ठीक, तो कर्ण का मान दिया है 13x का होल स्क्वायर बराबर लंब निकालना है, तो लंब ऐसे ही स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान दिया है 12x का होल स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर होता है। और लंब का मान निकालना है, तो लंब वैसे ही रखेंगे, 12 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर होगा। तो सुनिए, अब इसको इधर लाएंगे तो 169 एक्स स्क्वायर में से 144 एक्स स्क्वायर घटेगा, तो लंब स्क्वायर होगा। इधर 169 में से 144 घटेगा तो 25 एक्स स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर का मान, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, इधर का चार जाएगा रूट, तो लंब
अकेले करेंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर पर। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल बताइए 5। कितना होगा? 5। एक्स स्क्वायर का x होगा, तो लंब का मान आ गया। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित कीजिए। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन वह थीटा मतलब यहाँ कोण ए है, थीटा है, तो थीटा लिखेंगे, साइन थीटा निकालते हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है कि होता है लंब बटा क्या? कोण। लंब बटा कोण। तो लंब का मान बताइए। लंब का मान दिया है 5x और कोण का मान दिया है 13x। क्या दिया है? 13x। 5 से x कट जाएगा, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आता है साइन के बाद आता है cos थीटा। क्या आता है? cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? आधार बटा कोण। आधार बटा कोण। ठीक, तो आधार का मान देखिए, इसका आधार यहाँ दिया हुआ है 12x और कोण आधार बटा कोण कितना दिया है? 13x। ठीक, x कट जाएगा तो हो जाएगा 12 बटा कितना? 13। ये आ गया cos थीटा का मान, आंसर होगा। ठीक, ये भी आंसर। ठीक, 2 को निकालनी है और 3 को निकालना है। सुनिए, अब आता है साइन cos के बाद आता है tan थीटा। कोई थीटा का फार्मूला तो tan। ठीक, tan होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब का मान बताइए। लंब का मान यहाँ है, यहाँ है लंब का मान 5x, आधार का मान यहाँ है 12x। x कट जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 12, आंसर। ठीक, अब आता है tan के बाद। tan के बाद आता है cosec। क्या होता है? cosec थीटा। तो cosec का हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा? ऊपर कोण और बटा नीचे क्या हो जाएगा? लंब। ठीक, तो कोण बटा लंब, तो कोण का मान दिया है 13x। देख सकते हैं कोण का मान यहाँ है, और लंब का मान है 5x। x कट जाएगा 13/5, आंसर। ठीक, अब आता है इसके बाद से tan का। ठीक, ये आता है cot। क्या आता है? cot थीटा। तो cot होता है आधार बटा आधार बटा लंब हो जाता है। ठीक, तो आधार का मान बताइए। आधार का मान यहाँ पे है 12x और लंब का मान है वहां 5x। x कटेगा तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 5, आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण समझते हैं, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक, तो हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है। तो चलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे फोटो एक बनाते हैं। मान लीजिए वो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, एक त्रिभुज बनाते हैं तो न्यून कोण का रहता है A और B न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो ये C हो जाएगा। क्या मतलब C 90 डिग्री होगा। ठीक, C आपका 90 डिग्री तक हो जाएगा। सुनिए, तो कहता है कि दिया है। ठीक, ये कहा है कि भी न्यून कोण है, ये 90 से कम वाला लेंगे। दिया है कि cos A बराबर cos B। तो चलिए, आपने फार्मूला पढ़ा है cos थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला? cos थीटा का फार्मूला पढ़ाए थे। आपको थ्योरम का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पढ़ा है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार बटा कोण, इसका मतलब होता है B/H। ठीक, तो चलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। cos A के सामने देखिए आधार, जो कोण पूछा जाता है वही सटे आधार होता है। तो आधार ये काम करेगा, आधार AC। आधार एक क्या काम करेगा? A से C बटा कोण क्या काम करेगा? A से B। अब इसका भी देखिए, कोण B के लिए आधार बटा कोण। आधार तो B, जो सटे रहता है कोण वो आधार होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण तो है B से C और कोण हो जाएगा A से B। A से B ठीक हो जाएगा A से B। ये A से B इधर भाग में है तो इधर भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में होगा। क्या होगा? गुणा में। ठीक, तो ACB से AB कट जाएगा तो हो जाएगा AC बराबर BC। ठीक, AC बराबर BC। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब होता है सामने का कोण बराबर होता है। बराबर इसलिए लगा कि बराबर होते हैं। चलिए देखिए, 9th क्लास का थ्योरम है, जिसमें 9th क्लास में पढ़ाएंगे तो वो देखें, तो इसका वीडियो डाल देंगे। तो ये बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो AC के सामने कोण क्या है? B। तो हो जाएगा कोण, इसके बाद लिखना है आपको, हो जाएगा कोण B। ठीक, और AC के बाद हो गया, और इसमें क्या है? BC के सामने क्या है? BC के सामने का कोण क्या है? A। तो हो जाएगा क्या? A, कोण A।
ठीक, ये इसको आगे लिख देते हैं, कोण ए, आई है कोण बी, यही है प्रूव्ड। ठीक, चलिए आप मनीष सर का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को से जुड़ने का संपर्क कीजिए, कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत आसान होता है, जिसको मैं इसके बाद वाला एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें जरूर देखिएगा। चलिए, आप हमेशा स्वस्थ रहिए और हमेशा सक्सेसफुल होने का सोचिए। जय हिंद, जय भारत।